Sarita is reading a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. हमें देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है। जो टोटल पेजेस हैं बुक में वो 500 पेजेस हैं जो सरिता रीड कर रही है। और वो डेली उसने एक रूल बनाया कि मैं डेली 20 पेजेस रीड करूंगी। 20 पेजेस वो रेडी डेली रीड करेगी, राइट। हमें ये बताना है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। मींस 500 पेजेस की बुक है, उसने 15 डेज के बाद 20 पेजेस को जब उसने रीड किया तो उसके बाद उसको ये पता करना है कि अभी कितने पेज रीड करने बाकी हैं, राइट। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हियर। हम लोग पहले क्या करते हैं, पेजेस रीड आफ्टर 1 डे 2 डे 3 डे देखते हैं कैसे हमें मिलता है। सो क्या आप बता सकते हैं पेजेस रीड आफ्टर, नहीं पेजेस लेफ्ट, हमें पेजेस लेफ्ट वाले फाइंड आउट करने हैं ना। पेजेस, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। सो पेजेस लेफ्ट, देखते हैं 1 डे के बाद कितने पेज लेफ्ट होते हैं। पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे, राइट। टोटल पेजेस कितना है 500 है। उसमें से उसने रीड कितना किया, 20 पेजेस को रीड किया। तो अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो क्या मुझे लेफ्ट वाले पेजेस मिल जाएंगे, 480, करेक्ट। सिमिलरली क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं इसी को कॉपी करता हूं, डुप्लीकेट। सो लेट्स सी हियर। मैं यहाँ पर क्या राइट कर रहा हूँ, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, राइट। 2 डेज के बाद उसने कितने पेज रीड किए होंगे। फर्स्ट डे 20, सेकेंड डे 20, मीन्स 40 पेज उसने रीड किया होगा, राइट। ये 40 मुझे कैसे मिला, डेली उसने 20 पेज रीड किया। मैं 2 दिन की बात कर रहा हूँ तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, राइट। आफ्टर 3 डेज उसने कितने पेजेस रीड किया होगा, 60 पेज, करेक्ट। ये 60 मुझे कैसे मिला, डेली वो 20 पेजेस रीड करती है। मैं तीसरे दिन की बात कर रहा हूँ तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे 60 मिलेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ डेज की तो फोर्थ डे तक उसने 80 पेजेस को रीड कर लिया होगा। ये 80 पेजेस मुझे कैसे मिल रहे हैं, 20 इंटू कौन सा डे था, फोर्थ, तो फोर्थ से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं 5वें दिन की बात करूंगा तब तक वो 100 पेजेस रीड कर चुकी होगी। ये 100 मुझे कैसे मिला, मैंने 20 जो पर पेज, 20 पेजेस पर डे, और कौन से डे की बात हो रही है, 5वें डे की, तो यहाँ से मुझे 100 मिल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्या यूज करेंगे, टोटल पेजेस तो उसके पास 500 ही था, राइट। 500 ही था, माइनस करना पड़ेगा आफ्टर सेकेंड डे। सेकेंड डे में मैंने क्या बताया, 20 इंटू 2, यहाँ पर 1, पहले दिन के लिए 1 से मल्टीप्लाई, दूसरे दिन के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो 500 - 40, 500 - 40 विल गिव यू 460 पेजेस लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। 500 - 20 इंटू 3, 60। 500 - 60 will give you 440 पेजेस लेफ्ट। फोर्थ डे के लिए -20 इंटू 4 मीन्स 24 × 80, 500 - 80 विल गिव यू 420 पेजेस लेफ्ट, करेक्ट। ये बात समझ में आई। तो आफ्टर 1 डे 480 पेजेस लेफ्ट रहेंगे, आफ्टर 2 डेज 460 पेजेस लेफ्ट रहेगा रीड करने के लिए, आफ्टर थर्ड डे 440 एंड आफ्टर फोर्थ डे 420। अगर हम ऐसे ही फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवन्थ डे, और अगर ऐसे ही हम लोग 15th डे की बात करेंगे तो कितने पेजेस लेफ्ट रहेंगे ये हमें बताना है।
So after 15 days, pages left after 15th, after 15 days, right? So let's see here, ये हमारा 500 था माइनस डेली 20 पेजेस वो रीड कर रही है। यहाँ पर देखो फर्स्ट डे के लिए मैंने फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड डे के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड डे के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, फोर्थ डे के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अगर मुझे 15th डे का फाइंड आउट करना होगा तो मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आया? अभी देखो ये हमारा 500 हो गया, माइनस 15 टू जा 30 और एक जीरो है, तो 500 माइनस 300 विल गिव यू 200। करेक्ट। इट मीन्स यहां से हमें क्या पता चला कि आफ्टर 15 डेज 200 पेजेस लेफ्ट, राइट। सो आफ्टर, इसका आंसर हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं, आफ्टर 15 डेज देयर विल बी 200 पेजेस लेफ्ट, राइट। ये हमारा यहाँ तक का आंसर हो गया। अभी हमें क्या देखना है कि एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, हमें लीनियर पैटर्न फाइंड आउट करना है, कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ही 15th डे का तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, ऐसे ही अगर आपको nth डे के बाद निकालना हो, राइट, पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज, पेजेस लेफ्ट 15 डे, राइट। तो ऐसे अगर आपको 100 डे के लिए निकालना हो, 200 डेज के लिए निकालना हो, या फिर इन जनरल मैं बोल सकता हूँ पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज, राइट। n के जगह पे आप कुछ भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो 500 माइनस डेली वो 20 पेजेस रीड कर रही है तो 20, और इनटू इनटू एन डे के लिए, 15 डे के लिए मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया था, तो एन डे के लिए मुझे एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यही हमारा क्या है, यही हमारा लीनियर पैटर्न है, 500 माइनस 20n। दिस इज द लीनियर पैटर्न जो हमें फाइंड आउट करना था। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल पेजेस तो 500 ही है, राइट। अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो गई मींस जितना बुक में पेज नहीं था उससे ज्यादा उसने रीड किया, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, एन की वैल्यू हो कितनी सकती है, इसके लिए यहाँ पर देखेंगे 500 माइनस 20n। इन की वैल्यू जब तक हम लेते रहेंगे जब तक ये नेगेटिव ना आने लगे, दूसरा वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव ना आने लगे, इट मींस ये वाला जो पोर्शन है 20n वाला, ये 500 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 500 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, राइट। नहीं तो ये होल नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आने लगेगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं, राइट। तो 500 माइनस 20n है, इस पेज पे देखते हैं, 500 माइनस 20n, राइट। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं, फॉर n इज इक्वल टू 1, ये हमारा कितना मिलेगा, 480, करेक्ट। तो 1 2 3 4 इतने पे तो आएगा नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर 5 ले लूंगा तो 100 हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर 10 तो नहीं ले सकते क्योंकि ये, हाँ 200 हो जाएगा, 10 भी ले सकते हैं। और सो यहाँ पर देखो 20 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, करेक्ट। तो 25, अगर मैं 25 लेता हूँ, n की वैल्यू अगर मैं 25 लेता हूँ, राइट, तो ये हमारा हो जाएगा 500 माइनस 20 इंटू 25। सो 500
-25 टू ज़ा 50 और एक जीरो है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, कि मीन्स आफ्टर 25 डेज उसके पास उसकी बुक फिनिश हो जाएगी रीड करके, उसके पास कोई भी पेज लेफ्ट नहीं होगा, इसका ये मीनिंग है। राइट। इट मीन्स इट मीन्स जो हमारा एन है, राइट, उसकी वैल्यू 25 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती है। राइट। इट मीन्स हम n की वैल्यू क्या ले सकते हैं, n शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 25, ये कंडीशन है। n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25, हम 25 ले सकते हैं या फिर उससे छोटा ले सकते हैं, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, लेस देन का ये साइन है और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मीन्स n की वैल्यू या तो हम 25 लेंगे या फिर उससे छोटी लेंगे। अगर मैं बड़ा वैल्यू लेता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैंने n की वैल्यू 26 ले लिया तो यहाँ पर देखो 500 माइनस 20 इंटू 26, तो इस केस में 500 माइनस 26 टू जा 52 होता है तो ये 520 हो जाएगा। राइट। इस केस में -20 इसका आंसर आएगा। -20 मीन्स 500 टोटल पेजेस थे बुक में और 520 तो वो कभी रीड ही नहीं कर सकता, तो ये वाला केस तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स n की वैल्यू हमारा 25 हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आई होप ये वाला आपको कंडीशन समझ में आया होगा। राइट। सो आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।